नमस्कार, जय हिंद। बच्चन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज क्लास 10th का मैथ निर्देशांक ज्योमेट्री जो कि चैप्टर नंबर 7 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बच्चन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए क्लास 10th की अगर हम मैथमेटिक्स के बारे में बात करें, यानी गणित के बारे में बात करें, तो चैप्टर नंबर 7 आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। BSEB एग्जाम, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आखिर ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे एक या दो MCQ देखने को मिलते हैं। 1-2 नंबर का प्रश्न भी कन्फर्म है। 1 या 2 नंबर का भी प्रश्न इसमें क्या है, एकदम कन्फर्म है। और एक प्रश्न आपका 4 नंबर का है। एक प्रश्न क्या है आपका 4 नंबर का आएगा, यानी आपको सीधे इससे 6 से 7 नंबर मिलेंगे। 1 या 2 क्वेश्चन MCQ रहेंगे और उसके बाद 4 नंबर क्या रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर वाला रहेगा। तो 4 इधर हो गया, 2 छोड़, 1, 2 या 3 जहाँ तक भी आ सकते हैं MCQ और 4 नंबर। तो इससे 6 से 7 नंबर के प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अब होता क्या है, अगर आप इस प्रश्न के इस चैप्टर के सभी प्रश्न को देखोगे तो आपको बहुत आसान लगेंगे। देखने के बाद आपको बहुत ही इजी लगेंगे। लेकिन जब कंसेप्ट में थोड़ी सी कमी रह जाएगी, अगर आपको कंसेप्ट में कमी रह जाएगी तो अक्सर यही जो आपके आसान प्रश्न होते हैं वही घातक साबित हो जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि इजी क्वेश्चन ही कभी कभी क्या होता है, वो नहीं बनता है, क्योंकि उसमें फार्मूला बेस्ड रहता है। अगर आपको फार्मूला सही ढंग से याद नहीं रह पाता है तो क्वेश्चन वहाँ पर हम नहीं बना सकते हैं। मेनली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि इसमें आपको ज़्यादा फार्मूला बेस्ड पर होता है और कुछ कंसेप्ट को भी देखना पड़ता है। लेकिन जब आप कंसेप्ट में थोड़ी कमी रह जाती है तो आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को आप स्किप कर देते हैं, समझ में नहीं आता कैसे बनाएंगे। अगर आप सोचो कोई नया प्रश्न नया बन के आएगा तो आपको कंसेप्ट अगर नहीं पता है तो आप उस नए प्रश्न को नहीं कर पाओगे। ऐसे में भुज क्या होता है ना, एक्स वाई, इसमें क्या होता है, एब्सिसा होता है, ऑर्डिनेट होता है, भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, ये सब के बारे में उसमें वो रहता है। ऐसे में भुज क्या होता है, कोटि किसे कहते हैं, एक्स अक्ष क्या है, एक्स अक्ष एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, मूल बिंदु क्या है, कार्तिकीय तल क्या है। अगर हम किसी की भुज से दूरी निकालेंगे तो वो कौन सा निर्देशांक होगा। मतलब कि बेसिक से लेकर एडवांस तक हर छोटी छोटी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। एकदम जीरो टू हीरो से लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बेसिक चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एकदम बेसिक चीज़ों को कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो आइए कुछ बेसिक प्रकार से इसमें कुछ जानकारी देखते हैं। तो अगर हमारे पास एक प्रकार का ये बोर्ड है, मान लिया कि हमारा एक प्रकार का क्या है, बोर्ड है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। एक प्रकार का तल दिखाई दे रहा है। ये क्या है, पूरा एकदम एक प्रकार का एकदम क्या दिखाई दे रहा है, एकदम तल दिखाई दे रहा है। इस तल में यदि मैं इस प्रकार से एक ऐसे लाइन खींचूं जो यह लाइन हमने खड़ी खींची, ये क्या खींची है, एकदम खड़ी खींची। इस तल में
हमने एक ऐसे लाइन खींची जो कि खड़ी है, फिर उसके बाद कहा जाता है, इसको क्या जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा, या इसको वर्टिकल लाइन कहा जाता है। इंग्लिश में बोले तो वर्टिकल या उदग्र रेखा या उदग्र लाइन भी कहा जाता है। इस तल में अगर हम एक लाइन को खड़ी खींचे तो इसको खड़ी रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल रेखा या उदग्र रेखा इसको कहा जाता है। और जो दूसरी रेखा है उसको ऐसे अगर खींचते हैं वो होता है परिरेखा। क्या रेखा कहा जाता है उसको, परिरेखा। इसी रेखा को क्या कहा जाता है, परिरेखा, जो कि क्या होता है, एक्स एक्सिस। इसको बोलता है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। हिंदी में इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। या लेटा हुआ है तो लेटा हुआ है तो इसको क्या कहेंगे हम, परिरेखा, परिरेखा। अनेकों नाम है इसका। ये जो खड़ी रेखा है उसको वर्टिकल लाइन कहते हैं, ये जो खड़ी रेखा है इसको एक वर्टिकल लाइन कहते हैं या उदग्र लाइन कहते हैं या ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। अगर यही एक परी रेखा है तो इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं या एक्स एक्सिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। एक्स और वाई अक्ष ये दोनों मिलकर ये क्या बनाते हैं, ये जैसे एक्स, ये एक्स और ये वाई, ये दोनों लाइन मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों लाइन मिलकर एक प्रकार का कार्तिकीय तल बनाते हैं, कार्तिकीय तल बनाते हैं। एक्स और वाई अक्ष ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर बच्चे कार्तिकीय तल बनाते हैं। बात समझ में आती ही होगी। यह एक्स और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटते हैं, ये जो एक्स और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। क्या कहते हैं उसे, ओरिजिन, या उसे कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं इसे, मूल बिंदु। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस बिंदु पर कटिंग करते हैं, जिस बिंदु पर ये कटिंग करते हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, या हिंदी में क्या कहते हैं इसे, मूल बिंदु कहते हैं। योनी सर, हम समझ गए कि अगर हमसे कोई पूछेगा कि बताओ ये एक्स एक्सिस क्या है, ये वाई एक्सिस क्या है, तो आप बता दीजिएगा। ये जो ओरिजिन क्या है, ये मूल बिंदु क्या है, ये भी बता दीजिएगा। ये वर्टिकल लाइन क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, ये सारी कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। आइए न्यू पेज लेते हैं और उसमें कुछ देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति के पॉइंट्स। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष। ये हमारा क्या है, वाई अक्ष। इधर एक्स डैश हो गया, इधर हो गया वाई डैश हो गया। अब इधर हम लेते हैं, इसको पॉजिटिव लेते हैं एक्स अक्ष के साइड, इधर एक्स को लेते हैं हम निगेटिव, इधर वाई अक्ष में लेते हैं हम पॉजिटिव लेते हैं, इधर लेते हैं नीचे साइड वाई में निगेटिव। अब इस साइड जो भी होता है एक्स एक्सिस पे, ये सारे के सारे वैल्यू होते हैं पॉजिटिव, 1 2 3 4, ये सब सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। इधर वाई एक्सिस में जो ऊपर में होते हैं ये भी क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4। और एक्स एक्सिस जो इस साइड में होते हैं उधर होते हैं निगेटिव, -1 -2 -3 -4। और इस साइड जो होते हैं नीचे वाई साइड के,
ये होते हैं निगेटिव, -1, -2, -3। और ये हमारा जो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर कटते हैं वो मेरा होता है ओरिजिन, जिसे हम क्या करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, इसे हम ओ से डिनोट करते हैं। इसका मूल बिंदु इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु, मूल बिंदु, जिसका कि ओरिजिन होता है ओ 0 0 0 0, उसको मूल बिंदु कहते हैं। आइए कुछ और पॉइंट देखते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ये मेरा ओरिजिन होता है। इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, प्रथम चतुर्थांश, जिसे हिंदी में बोला था प्रथम चतुर्थांश। ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ये बारी बारी से हम देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या होता है, जैसे कि एक्स का मान इधर क्या है, एक्स का मान इसमें इस साइड में पॉजिटिव है, और इधर वाई भी क्या है, पॉजिटिव है। तो इस क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, मतलब दोनों क्या है मेरा, पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है मेरा, ये एक्स जो है इधर क्या है, निगेटिव है, और इधर वाई क्या है, पॉजिटिव है। तो हो जाएगा मेरा माइनस कॉमा प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं तो एक्स मेरा इधर क्या निगेटिव हो गया, वाई भी इसमें क्या हो गया, निगेटिव हो गया। थर्ड का क्वाड्रेंट में क्या हो गया, माइनस और माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हुआ है, इधर मेरा एक्स पॉजिटिव, वाई इधर निगेटिव, तो ये हो गया प्लस और माइनस। ये चतुर्थांश जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि इससे सवाल एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्स्ट में पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। इसको देखते हुए, एक्स एक्सिस को देखते हुए, वाई एक्सिस को देखते हुए, इधर एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, इट मीन्स दोनों पॉजिटिव। इधर क्या है, एक्स निगेटिव, इधर वाई पॉजिटिव, तो एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे एक्स पॉजिटिव, वाई निगेटिव। आइए कुछ और देखते हैं। की कंसेप्ट कुछ देखते हैं। जैसे मेरा ये क्या हो गया, एक्स और वाई, ये जो निर्देशांक है एक्स और वाई, अब इसको हम क्या क्या बोलते हैं, कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, सबसे बेसिक सी जानकारी यही सब है। तो एक्स और वाई जो है इसको हम क्या क्या कैसे रीड करते हैं, ये एक्स, इसको क्या बोलते हैं, एक्स निर्देशांक, इसको क्या बोलते हैं, एक्स निर्देशांक। और वाई को उसको क्या बोलते हैं, वाई निर्देशांक। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिंदु वाई अक्ष से दूरी। एक्स को क्या बोलते हैं, बिंदु वाई अक्ष से दूरी, मतलब वाई एक्सिस से दूरी। अगर वाई एक्सिस से दूरी बोला जाएगा तो एक्स को मानेंगे। इसको क्या बोलते हैं, बिंदु एक्स अक्ष से दूरी। अगर वाई वाला में है तो बिंदु एक्स अक्ष से दूरी। और जब एक और इसको बोलते हैं, एक्स को क्या बोलते हैं, भुज, क्या बोलते हैं, एक्स को भुज, और वाई को क्या बोलते हैं, कोटि। ये हमेशा माइंड में रखेंगे। एक्स वाई का जो डिनोटेशन होता है, एक्स को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, वाई को कोटि, इसको एक्स निर्देशांक, इसको वाई निर्देशांक, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। ये एक्स होता है वाई एक्सिस से दूरी, वाई एक्सिस से जो दूरी होता है, ये वाई एक्सिस हो गया, यहाँ से जो दूरी हुआ
ये हो गया एक्स, और ये जो वाई हो गया, तो वाई जो क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस से क्या हो गया, दूरी। वाई जो पॉइंट हो गया तो एक्स एक्सिस से क्या हो गया, ये दूरी हो गया। ये सवाल की ओर चलते चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहा है बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है। ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। यहाँ एक है प्लस और ये माइनस, ये मेरा प्लस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है। इसमें क्या बताए थे, दोनों प्लस प्लस। इसमें क्या होता है, माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस और माइनस। तो यहाँ शो कर रहा है एक प्लस, एक्स का मान क्या है, पॉजिटिव 4, -3। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्तिकीय तल में स्थित किसी बिंदु 6, 4 के कोटि का मान क्या होगा। इसमें बोल रहा है कोटि का मान बोलने के लिए। ये बताए थे एक्स और ये वाई। तो यहाँ क्या है, एक्स को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, भुज। तो वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, कोटि। तो वाई का जो मान होगा वही हमारा कोटि होगा। यहाँ कोटि 6, 4 है, ये 4 हमारा क्या हो गया, कोटि हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु 2, 3 एवं 2-3 के बीच की दूरी क्या होगा। अब यहाँ एक दूसरा क्वेश्चन आ गया, आइए इसका कंसेप्ट समझते हैं कि दूरी। आइए क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ लेते हैं। मान लिया कि ये 2 पॉइंट है, ये ए और ये बी है। इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो हम दूरी निकालते हैं, डिस्टेंस ए बी। डिस्टेंस ए बी, इसका एक फॉर्मूला आता है, अंडर रूट ऑफ ये x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस ये y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आता है। देखते हैं फॉर्मूला। दूरी ऑफ ए बी का दूरी क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको ध्यान में रखना है, दूरी ए बी का। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिया है बिंदु 2, 3 -2, 3 के बीच की दूरी। ये बिंदु दिया हुआ है 1, 2 और ये 3 दिया हुआ है, ये -2 -3 दिया हुआ है। ये कोऑर्डिनेट ए, इसको बी। इसका दूरी फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो -2 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना, -3 का स्क्वायर। आइए इसको सॉल्व करते हैं। रूट अंडर -4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौक 16, प्लस -6, 6 के कितना हो जाएगा, 36। तो हो जाएगा 36 6 42 10 52, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 52। सो यहाँ कोऑर्डिनेट y का कोऑर्डिनेट -3 है, यहाँ
3 है, हम यहाँ इसको क्या कर लिए, -3 लिए। आइए उसे फिर से बनाते हैं। आइए पॉइंट ये है, इसको लिए, ये 2,3 है, ये -2,3 है। तो इसको आइए निकालते हैं दूरी फार्मूला से। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, तो ए बी का दूरी कितना हो जाएगा, √-2 -2 का स्क्वायर प्लस ये 3 -3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, -2 -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 प्लस ये 0, 4 का कितना होगा, 4। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4। इसमें ऑप्शन नहीं दिए थे ना, ऑप्शन में इसको लिख लीजिए क्या क्या होगा। ए नंबर ऑप्शन 3, इसका ऑप्शन लिख लीजिए 1 का 3, ए नंबर ऑप्शन 3, बी नंबर 4, सी नंबर √3 और डी नंबर 5। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। अब ये मूल बिंदु उन्हें बताया था, मूल बिंदु का दूरी ओरिजिन क्या होता है। मान लिया कि ये मूल बिंदु क्या है, ये है ओरिजिन ओ। इसका मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0 और दूरी बोल रहा है 2,3। इसको लेते हैं कितना, 2,3। तो आइए निकालते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है कि मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से जो दूरी होती है, मूल बिंदु से दूरी निकालने के सूत्र √ डायरेक्ट x² + y²। जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है बस उसी का स्क्वायर करना है। तो √ कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 कितना हो गया, √13। तो हमारा 13 सही आंसर हो जाएगा, 13 ऑप्शन नंबर सी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु ए 8,10 बिंदु बी 4,6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक हो गया। अब यहाँ एक नया कंसेप्ट है कि मध्य बिंदु, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बताता है, मान लिया कि ये पॉइंट है, इसका बिंदु ए और ये बी है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2, y2। यहाँ पर कोई बिंदु है C, जो कि एक किसका है, मिड पॉइंट है, इसका मान लेते हैं x, y। अब ये मिड पॉइंट, मिड का मतलब क्या हो गया, आधा आधा। तो x का कोऑर्डिनेट अगर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, x1 + x2/2, x1 + x2/2। y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 + y2/2। इसको आप फार्मूला को ध्यान में रखिएगा। आइए इसी बेसिस पर इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो दिया हुआ है कि बिंदु 8,10 बिंदु 4,6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। मध्य बिंदु तो x 8 और ये 4, 8 4 12/2, ये 10 और 6, 10 + 6/2, 8 4 12/2 6, 10 और 16/2 8, 6,8 ऑप्शन नंबर ए में बताया गया 6,8 आंसर होगा। इसको आप औरल भी बना सकते हैं, मध्य बिंदु का नियामक औरली। ये 8, ये 4, 12, 12/2 6, 10 और 16/2 8, 6,8 ऑप्शन नंबर ए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिंदु 4,5 एवं 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या है। तो सेम क्वेश्चन है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो x1 + x2, 4 6 10, 10/2 5, 5 5 10, 10/2 5। बिना विदाउट पेन पेपर भी इसको यूज कर सकते हैं। 4 4 10/2 5 ऑप्शन, इसमें 5 ए नंबर, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इसमें है। अब 5 5 10/2 5 इसमें नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये दूरी वाला फॉर्मूला आ गया।
बिंदु 5, -7, -1, 3 के बीच की दूरी क्या है? कोई डिस्टेंस फॉर्मूला निकालते हैं तो दूरी को डायरेक्ट फॉर्मूला निकालते हैं x2 - x1, तो -1 -5 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5 का इसका स्क्वायर प्लस 3 - 7, 3 - 7 का स्क्वायर। ये से सॉल्व करते हैं, अंडर रूट लेते हैं। 5 घटा 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 प्लस 3 घटाओ 7, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, 16 16 क्या हो जाएगा? 32, अंडर रूट 32। इसको करेंगे 16 गुना 2, इसको तोड़ेंगे 16 इंटू 2, 16 का वर्ग क्या आता है? 4√2। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4√2। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ है? 4√2। यही आंसर मेरा हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर बोल रहा है बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी? सेम क्वेश्चन, तो इसको आइए बनाते हैं। अंडर रूट 4 - 2 का 2, 2 का स्क्वायर कितना? 4, 1 - 3 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, अंडर रूट 8। इसको तोड़ते हैं कैसे? इसको हो जाएगा 2√2। ये तोड़ते हैं 4 गुना 2, 4 का वर्गमूल 2, √2 का √2, तो 2√2। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला गया है किसी बिंदु की y अक्ष से उस बिंदु का क्या कहलाता है? आइए इसको समझते हैं। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, इस बिंदु को क्या कहलाता है? y अक्ष से दूरी तो क्या कहलाएगा? y अक्ष से दूरी x निर्देशांक कहलाएगा। ये हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। तो किसी बिंदु को y अक्ष से दूरी, y अक्ष इससे दूरी, y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? ये x कोऑर्डिनेट ना कहलाएगा, x कोऑर्डिनेट कहलाएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? x। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में है? फिर वही क्वाड्रेंट वाला आ गया। तो ये इसको लेते हैं एक्सिस, ये हो गया माइनस और ये क्या हो गया? प्लस, माइनस और ये प्लस हो गया। इसमें क्या होता है? प्लस प्लस, इसमें क्या होता है? माइनस प्लस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। इसमें क्या होता है? माइनस माइनस, इसमें क्या होता है? प्लस और माइनस। इसको ध्यान में रखना है क्वाड्रेंट को। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इस पर बेसिस एक क्वेश्चन आता ही आता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 11 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या बताता है कि बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है? सेम वही क्वाड्रेंट वाला, माइनस प्लस। माइनस प्लस किस में आया? तो क्या कहाँ देखे थे? इसमें प्लस प्लस, इसमें क्या देखे थे? माइनस प्लस। तो माइनस प्लस किस में है? सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। किसी बिंदु, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी इस बिंदु का क्या कहलाता है? किसी बिंदु की, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। किसी बिंदु की एक्स एक्सिस, ये हुआ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से दूरी, एक्स एक्सिस से दूरी क्या कहलाएगा? तो एक्स एक्सिस थे, आइए कोऑर्डिनेट रखते हैं एक्स और ये वाई। तो किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी तो ये वाई हो जाएगा। वाई को क्या कहते हैं हम? वाई को हम कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं वाई को? कोटि। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स और ये वाई, एक्स को भुज, वाई को कोटि। तो यही हमारा वाई बता रहा है, वाई बता रहा है तो वाई का मतलब क्या हो गया? कोटि। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिंदु 1,5 किस चतुर्थांश में है? तो इसमें दोनों पॉजिटिव बता रहा है, तो दोनों पॉजिटिव किस में बताए थे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सही हो जाएगा। सॉरी, ये नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा? ये ऑप्शन है इसका, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में? दोनों निगेटिव बता रहा है। दोनों निगेटिव किस में आता है? थर्ड में। दोनों पॉजिटिव किस में आता था? फर्स्ट में। इसका तो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई अक्ष से 5 इकाई दाएं और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P के निर्देशांक क्या है? ये इसको बनाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। ये एक्स, ये वाई, वाई अक्ष से, ये वाई अक्ष से 5 इकाई दाएं, 5 इकाई कितना? दाएं, ये 5 लिए, और एक्स अक्ष पर एक बिंदु
P स्थित है। x अक्ष पर एक बिंदु क्या है, x एक्सिस पर P बिंदु स्थित है। x पर है, x पर कहाँ है, y हो गया। ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट 5,0। ये x हो गया, ये y हो गया, x हो गया 5। तो ऑप्शन में देख लेते हैं 5 का, तो 5 तो ये हो गया ऑप्शन में, इसमें नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु 2 3 और 2 2 के बीच की दूरी, आइए दूरी फार्मूला से निकालते हैं इसको। अंडर रूट 2 - 2 का स्क्वायर कितना, 0 प्लस 2 - 3 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, 25 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5, 5 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। बिंदु 2 -3, 2 2 के बीच की दूरी, बस सेम फार्मूला डिस्टेंस, वैसे हम 2 घटाओ 2 क्या हो जाएगा, अंदर रूट 0, 2 की 3 5, 5 का स्क्वायर तो 5 का वर्ग तो क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई लेट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिंदु ए 0,6, बी -5,3, सी 3,1 के त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। यह त्रिभुज क्या है, तो आइए इसको देखते हैं। ये कोई त्रिभुज है, क्या है ये, त्रिभुज है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। कलर चेंज करते हैं तो देखते हैं। बिंदु ए 0,6, 0,6, बी -5,3, -5,3, सी 3,1, सी 3,1। एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। यह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, तो आइए हम इसको क्या करते हैं, अब इसको जानने के लिए कंसेप्ट होता है। एक पेज लेते हैं। ये मान लिया एक त्रिभुज है, ये ए, ये बी, ये सी है। इसका कोऑर्डिनेट मान लिया x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब हमको अगर पता चलेगा कि ये दूरी, इसका दूरी निकाले ए बी, ये बी सी, अगर सी ए, अगर दूरी ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए अगर हो जाए, ये क्या होगा, तीनों भुजा अगर आपस में बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर दो भुजा बराबर समद्विबाहु त्रिभुज। अगर एक का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर कर्ण ए सी का स्क्वायर अगर बराबर होगा तो ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर ये जो फॉलो कर देगा उसी के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि ये कौन सा त्रिभुज है। आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन में दिया भी अभी गया एक समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज नहीं, विषमबाहु त्रिभुज। आइए इसका कोऑर्डिनेट को देखते हैं। आइए इसको ऊपर करते हैं क्वेश्चन को। ये त्रिभुज हो गया ए बी, ये सी। ए का कोऑर्डिनेट 0,6, बी का -5,3 और सी का है 3,1। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले ए बी डिस्टेंस लेते हैं। ए बी डिस्टेंस x2 - x1, तो अंदर रूट कितना हो जाएगा, 0 - 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 प्लस 6 - 3, 6 - 3 कितना हो जाएगा, 3, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 34। अब इसका लेते हैं, इसका निकालते हैं। 3 - 5, 3 5 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 प्लस 1 - 2, 1 - 3 तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, रूट हो जाएगा कितना हो जाएगा, 68। इसका निकालते 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, ये घटाओ 4, 5, 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये 34। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये ए बी रूट 34 है, बी सी भी रूट 34 है, मतलब ये दो भुजा तो बराबर है। जब दो भुजा बराबर हो गया तो हम ऑप्शन में क्या है, ये तो समबाहु त्रिभुज नहीं होगा, ये समकोण भी त्रिभुज नहीं होगा, विषमबाहु भी नहीं होगा। विषमबाहु में दो भुजा ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन देख करके हम यहाँ बता सकते हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, तो समद्विबाहु। तो ऑप्शन से समबाहु तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, तो इसे ऑप्शन से हम छांट लेंगे, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु ए 0, -2,
बी 3,1, सी 0,4, डी 3,1 शीर्ष है। ये एक समांतर चतुर्भुज के, आयत के, वर्ग के, समचतुर्भुज। यहाँ भी देखते हैं कि ऑप्शन में दिया हुआ है ये 4 भुजा है, ए, बी, सी और डी। ए का कोऑर्डिनेट है 0,-2, बी का कोऑर्डिनेट है 0,4, सी का कोऑर्डिनेट है 0, सॉरी देखते हैं इसको, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ए बी सी डी। ए का कोऑर्डिनेट है 0,-2, बी का कोऑर्डिनेट है 3,1, सी का कोऑर्डिनेट है 0,4 और डी का कोऑर्डिनेट है -3,1।